प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये कथा उस समय की है जब धरती पर अज्ञान का अंधेरा गहराता जा रहा था। लोग धर्म के नाम पर बाहरी दिखावे में उलझ चुके थे। पूजा पाठ, व्रत, दान सब कुछ था, पर दिलों में दया और सच्चाई की कमी थी। ऐसे समय में प्रभु ने संसार को राह दिखाने के लिए गुरु नानक देव जी को भेजा। एक दिन गुरुजी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ यात्रा करते करते एक बड़े और समृद्ध नगर में पहुंचे। नगर की ऊंची ऊंची हवेलियां, चमकती हुई गलियां, बाजारों में रौनक और मंदिरों में घंटियों की आवाज, सब कुछ बाहरी रूप से बहुत भव्य था। लेकिन गुरुजी की दृष्टि केवल बाहरी चकाचौंध तक सीमित नहीं थी, वे लोगों के मन की अवस्था को भी देख रहे थे। भाई मर्दाना ने पूछा, सच्चे पातशाह, ये नगर तो बहुत सुंदर और समृद्ध दिखाई देता है, क्या यहाँ के लोग भी उतने ही पवित्र हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, बाहरी रोशनी देखकर अंदर के अंधेरे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था। संगमरमर की सीढ़ियां, सोने का कलश और दरवाजे पर एक भारी लोहे का ताला। सुबह शाम लोग वहां पूजा करने आते, पर मंदिर का मुख्य द्वार अधिकतर समय बंद रहता। गुरुजी उस मंदिर के सामने बैठ गए। उन्होंने देखा कि लोग सिर झुकाकर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन रास्ते में बैठे भिखारियों की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। उसी समय एक बूढ़ी औरत कांपते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसके हाथ में सूखी रोटियों की पोटली थी। वो भगवान को चढ़ाने आई थी, लेकिन द्वार पर खड़े पहरेदार ने उसे रोक दिया। अंदर जाने का समय खत्म हो गया है, पहरेदार ने कठोर स्वर में कहा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से सीढ़ियों पर बैठ गई। गुरुजी ने यह दृश्य देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद नगर का एक अमीर सेठ वहां आया। उसके पीछे नौकर चाकर, हाथों में चांदी की थालियां, मिठाइयां और कीमती वस्त्र। सेठ ने गुरुजी को देखा और पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? गुरुजी ने मंदिर के ताले की ओर इशारा किया और पूछा, ये ताला किसके लिए है? सेठ ने कहा, यह मंदिर की सुरक्षा के लिए है। गुरुजी बोले, मंदिर की सुरक्षा के लिए ताला है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिल पर भी एक ताला लगा है? सेठ चौंक गया। हम रोज पूजा करते हैं, दान देते हैं, गरीबों को कभी कभी भोजन भी कराते हैं, फिर हमारा दिल बंद कैसे? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, दान जो दिखावे के लिए हो वो व्यापार है, सेवा जो प्रेम से हो वही सच्ची भक्ति है। इतने में एक छोटा बच्चा वहां आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला। लोगों ने उसे डांट दिया, ये मंदिर है, यहाँ भीख मत मांग। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और कहा, तुम भगवान को सोने की थाली में भोग चढ़ाते हो, पर भगवान तो इस भूखे बच्चे की आंखों में खड़ा है। सेठ के दिल में हलचल होने लगी। सेठ कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके अंदर संघर्ष चल रहा था, अहंकार और करुणा के बीच। फिर अचानक उसने अपने नौकर को आदेश दिया, पहले इस बच्चे को भोजन दो। नौकर हिचकिचाया, मालिक, ये तो भिखारी है। सेठ ने दृढ़ता स्वर में कहा, आज से ये हमारा अतिथि है। बच्चे को भोजन दिया गया। बूढ़ी औरत को भी अंदर बुलाया गया। धीरे धीरे अन्य लोग भी आगे आने लगे। किसी ने अन्न दिया, किसी ने वस्त्र, किसी ने पानी। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, अब ताला खुल गया। उस दिन के बाद नगर में एक नई शुरुआत हुई। मंदिर के द्वार अधिक समय तक खुले रहने लगे। सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल खुलने लगे। सेठ ने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा मंदिर पत्थर का नहीं, इंसान का दिल है। भाई मर्दाना ने रबाब बजाई। गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, जहां दया है वहां खुदा है, जहां प्रेम है वहां प्रभु है। पूरा वातावरण आध्यात्मिक आनंद से भर गया। कुछ दिनों बाद गुरुजी उस नगर से आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी शिक्षा वहां के लोगों के दिलों में सदा के लिए बस गई। नगर के लोग कहते थे, पहले हमारे मंदिर पर ताला था, अब हमारे दिल खुले हैं। सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। गरीब और जरूरतमंद की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार दिल का ताला है और दया उसकी चाबी। भगवान बाहर नहीं, हमारे व्यवहार में बसते हैं।